हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वाटसन की लाभ की खिदमत में। एक वीडियो नज़र से गुजरी और उस वीडियो में वही फैमिली मेरा ख्याल है कि हाँ, पास्टर अनवर फजल साहब के भाई हैं शायद, ये शौकत फजल साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने बैठकर ये कुछ बातचीत कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि, लेकिन मुझे ये तो मालूम है क्योंकि हमारे पास अक्ल है थोड़ी बहुत, हमें समझ आती है कि चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमती अदारे हों, वो जब अक़लियतों के हवाले से बात करते हैं तो वो बजाय उन लोगों को बुलाने के जो अक़लियतों की आवाज़ हैं, पाकिस्तान में जो हकीकी लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, जो पाकिस्तान के मसीहों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको ये नहीं बुलाते हैं। ये बुलाते हैं सिर्फ उनको जो हुकूमत के चमचे होते हैं, जैसे कि मेरा ख्याल है कि ये साहब भी, क्योंकि पहली तो ये बात है कि एक पास्टर का क्या काम है वहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात करने का और ये कहने का कि जनाब अक़लियतों को या मसीहों को पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जुमला इन्होंने कहा कि जनाब हम बड़े बड़े क्रूसेड कराते हैं, हम बड़ी बड़ी इबादत कराते हैं। तो वो तो मैं कहता हूँ कि गली पे जो किसी भी मसीहों की गली में सबसे कम पढ़ा लिखा बंदा ना, मेरे जैसा जाहिल आदमी, वो भी ये क्रूसेड करवा सकता है। पूछे कैसे? हुकूमत पाकिस्तान स्पॉन्सर करेगी तो क्यों नहीं करा सकता भाई? हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए ना। देखें, मैं हमेशा मुझे वजाहत करनी पड़ती है। उस वजाहत का मकसद कतई ये नहीं होता कि मैं आप जैसे लोगों से डरता हूँ। वजाहत सिर्फ ये होती है कि मैं ये तासुर ना जाए लोगों में कि मैं कोई उसी कैटेगरी का हूँ बंदा के जो लोगों पर कीचड़ उछालता है। नहीं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मुझे गालियाँ भी आती हैं, बड़ी बड़ी मुग़लज़ात बक सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, चूँकि हैं तो पाकिस्तानी हम। तो अब ये आपकी ये वीडियो देखकर मुझे जो गुस्सा आया है, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, लेकिन मैं दलील से बात करूँगा। पहले तो आप देखिए ये वीडियो। और आज ख़ास तौर पर मिनॉरिटी डे के मौका के ऊपर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मसीहों को बड़ी सहूलतें दी जाती हैं, अगरचे मुश्किलात भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बौ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, खून बहाया है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए हमें बड़ी आज़ादी है। मैं आज भी संडे की इबादत में ये बात कर रहा था कि बड़े बड़े प्रेयर फेस्टिवल किए जाते हैं, हम गलियों के अंदर इबादत करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसी आज़ादी नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी आज़ादी है। तो मैं हाँ जी, आपने सुना। अच्छा, अब इसमें एक बात से मैं इनकी इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता। और हम जब भी अक़लियतों की बात करते हैं या मसीहों की बात करते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि जी उन्होंने रोटी नहीं लाभ दी, वो गरीब हैं, क्योंकि मुसलमान भी हैं वहाँ पर, वो भी गरीब हैं। रोटी नहीं लाभ दी क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को भी रोटी नहीं लाभती। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात सबके साथ हैं भाई। हम जो बात करते हैं, हम तासुब की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं। मसीहों के साथ जो तासुब है, जो नफ़रत है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि यही पास्टर जो शौकत साहब हैं, ये वहाँ पर इन्हीं जो वुज़रा बैठे हुए थे या जो कोई पाकिस्तान की जो हाई क्रीम जो है वो वहाँ पर बैठी हुई थी, उनमें से किसी को के साथ एक प्लेट में खाना खा के दिखाएंगे। चलें, ये तो बात हो गई जज्बात की। आते हैं अब दूसरी तरफ। मेरी इस वीडियो को देखने वाले जो दोस्त हैं सारे, आप बहन भाई जो भी, आप अपने दिल पर हाथ रख कर और खुदा को हाजिर नाज़िर जान कर कहें कि पास्टर शौकत फजल जो हैं ये सच कह रहे थे। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या पाकिस्तान में मसीहों को आज़ादी है, बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? आप ज़रा मुझे बताएं। मैं आपसे शौकत फजल साहब, पास्टर शौकत फजल साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी औलाद के सर पर हाथ रख कर ये कसम खाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मसीहों को मुकम्मल आज़ादी है? तो को पता भी नहीं, तुम कर भी लो भाई। मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ। सवाल ये पैदा होता है
कि आप जब भी कोई वाक़या होता है उसके बाद आप लोग बड़े बड़े क्रूसेड करवाते हैं। मैंने एक मिसाल भी दी थी कि पाकिस्तान में एक मसीह गांव को जला दिया गया, उसके बाद कोई एक पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है इसकी बदनामी होती है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में हम बाहर बैठकर शोर मचाते हैं, लेकिन एकदम एक पास्टर उठता है और एक बहुत बड़ा क्रूसेड करवा देता है। उस क्रूसेड का फ़ायदा क्या होता है हुकूमत पाकिस्तान को, कि उस क्रूसेड से दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गम गुस्सा था कि मसीहों के गांव को जला दिया गया, वहाँ वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार इतनी बड़ी तादाद में मसीह जो इबादत कर रहे हैं आज़ादी के साथ, वो नहीं। लेकिन इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। गौर करें ना कि मेरे एक अकाउंट में आ जाए 5-6 करोड़, मैं 1-1.5 करोड़ का क्रूसेड करवा लूँ, 1-1.5 करोड़ की मोटरसाइकिल बांट दूँ और बाकी मेरी जेब में, तो मैनू की प्रॉब्लम पाई। मैं अमेरिका में, कनाडा में अपने घर बनाऊँ, मुझे कल को प्रॉब्लम हो, मैं अपने घरों में चला जाऊँ, लेकिन पाकिस्तान के जो मसीह जो धक्के खा रहे हैं, जो रुल रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार? खुदारा मेरी दरख्वास्त है आप पास्टर हजरात के साथ कि अगर आप पाकिस्तान के मसीहों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह के बयान देकर आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आप पता क्या उनके दुश्मन हैं, वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी आप मसीहों के साथ निकाल रहे हैं। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप इंजॉय करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को। आप कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आपने घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, आप इंजॉय करें। मगर आपको क्या हासिल होता है? आप अपने लोगों के साथ ये जो मीर जाफ़र वाला, आप पाकिस्तान के मसीहों के दोस्त नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मसीहों के दुश्मन हैं, क्योंकि आपके इस तरह के बयानात से को हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल करती है कि ए वेखो जी इन्होंने पास्टर्स खुद कहते हैं कि जी पाकिस्तान च मसीहों नूं आज़ादी है, तो यूरोप वालिओ ते अपना अमरीका वालिओ वो हुकूमतों तुसीं कहते हो जी पाकिस्तान च मसीहों नूं प्रॉब्लम है, ये तो इन्होंने पास्टर कह रहे हैं। अब उनको क्या पता कि आपने उनकी जेबों में, जो पास्टर्स हैं उनकी जेबों में क्या क्या भरा हुआ। बहुत शुक्रिया।